सूरज की तपती किरणें धरती को झुलसा रही थीं। गांव सोनपुर के किनारे एक छोटा सा खेत था। उस खेत का मालिक था गरीब किसान गोपाल। लगातार तीसरे साल भी बारिश कम हुई थी। खेत सूख चुके थे। फसल लगभग बर्बाद हो गई थी। हे भगवान, इस बार भी फसल नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा। गोपाल की पत्नी सीता दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। चिंता मत करो जी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ते भी अब थक गए होंगे सीता। अगली सुबह गांव का साहूकार महेंद्र गोपाल के घर पहुंचा। गोपाल, मेरा कर्ज कब लौट आएगा? बस इस बार फसल हो जाए मालिक। हर साल यही सुनता हूं मैं। 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो खेत मेरा। इतनी सख्ती मत कीजिए मालिक। मुझे पैसे चाहिए, बहाने नहीं। उस शाम गोपाल उदास होकर जंगल की तरफ निकल गया। चलते चलते वह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। क्यों बेटा, इतना परेशान क्यों हो? किस्मत खराब है बाबा। किसान की किस्मत खेत में होती है। बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली। उसमें कुछ बीज थे। इन्हें अपने खेत में बो देना। ये कौन से बीज हैं? मेहनत वाले बीज। इतना कहकर बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। अगले दिन गोपाल ने पूरे खेत में वो बीज बो दिए। गांव वाले देखकर हंसने लगे। देखो, फिर कोई नया प्रयोग कर रहा है। अब की बार खेत नहीं उम्मीद उगेगी। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन गोपाल ने किसी की बात नहीं सुनी। अगर मेहनत कर रहा हूं तो उम्मीद भी रखूंगा। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में हैरानी फैल गई। जहां बाकी खेत सूखे थे, वहीं गोपाल के खेत में हरे पौधे उगाए थे। ये कैसे हो गया? इतनी गर्मी में भी फसल हरी है। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। महेंद्र साहूकार यह सब देखकर जलने लगा। अगर इसकी फसल तैयार हो गई तो मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। उस रात महेंद्र चोरी छिपे खेत में पहुंचा। उसने फसल खराब करने के लिए जहरीला पानी डाल दिया। अब देखता हूं कैसे बचती है तेरी फसल। सुबह गोपाल खेत पहुंचा। कुछ पौधे मुरझाए हुए थे, लेकिन तभी गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। गोपाल काका, क्या हुआ? मैंने रात को किसी को खेत में देखा था। लड़के ने पूरी बात गांव वालों को बता दी। गांव में पंचायत बुलाई गई। सभी लोग इकट्ठा हुए। सच सच बताओ महेंद्र, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। धीरे धीरे सच सामने आ गया। महेंद्र पकड़ा गया। तुमने गांव के किसान के साथ धोखा किया है। मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, लालच हुआ है। कुछ महीनों बाद गोपाल के खेत में रिकॉर्ड फसल हुई। पूरा गांव देखने आया। देखा जी, भगवान मेहनत का फल देता है। भगवान रास्ता दिखाता है, चलना हमें पड़ता है। गोपाल ने कर्ज चुका दिया, नया घर बनाया, अपने बच्चों को स्कूल भेजा और गांव के गरीब किसानों को मुफ्त बीज बांटने लगा। सीख: गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन लालच जरूर बना देता है।